नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर में विकास की बड़ी लहर। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में 39 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। जीएमसी बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट के रिसाव से 2 तकनीशियन जलने की चोटों से खतरे में। और कोविन द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण सुविधा नव वर्ष से होगी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने आज यहां कन्वेंशन सेंटर में पहली रियल एस्टेट समिट 2021 अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज की मेजबानी की। ये पहली बार जम्मू और कश्मीर में रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन 2021 हुआ है, जो शहरी विकास मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 में 19 आवासीय, 8 वाणिज्यिकी, 4 हॉस्पिटैलिटी, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 वित्त और 3 फिल्म और मनोरंजन सहित 39 समझौता ज्ञापनों पर आज हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। और इस कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के लिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा और प्रतिभागियों में दिग्गज शामिल रहे, जिनमें से डॉक्टर एन हीरानंदानी ने नीतियों के अनावरण और एक समझौता ज्ञापन पर गहन चर्चा की। सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज सुबह ऑक्सीजन प्लांट के रिसाव की घटना में 2 लोग झुलस गए। घटना में झुलसे हुए 2 तकनीशियनों की पहचान देलिना बारामूला निवासी और 25 वर्षीय आसिफ मुश्ताक भट्ट और कांदली बाग बारामूला के 30 वर्षीय मोहम्मद सलीम खान के रूप में हुई है। इन्हें इस घटना में चेहरे पर चोटें आई हैं। दोनों घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि एक अतिरिक्त पंजीकरण विकल्प जोड़ा गया है, क्योंकि छात्रों के पास आधार नहीं हो सकता, इसलिए उनके ID कार्ड के लिए ये खोला गया है। इस सुविधा के माध्यम से छात्र अपने 10वीं कक्षा के ID कार्ड का उपयोग करके कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ये 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रिसमस की घोषणा के अलावा स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक या एहतियाती खुराक की घोषणा के अनुरूप है। बीती देर रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू के बाहरी इलाके में एक अस्थायी बाजार में भीषण आग लग गई। त्रिकुटा नगर स्थित बागड़ मंडी में लगी भीषण आग में अब तक 1 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिनमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आपातकालीन सेनाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों और दमकल और आपातकालीन सेवाओं को भेजा गया था। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कहा कि बाजार में आग लगने की सूचना मिली। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ज्यादातर दुकानें लकड़ी और टीन की बनी थी, इसलिए जलकर खाक हो गई। फल और सब्जी मुख्य बाजार यानी मंडी के संगठन ने आज जम्मू नगर निगम से जल निकासी और स्टॉकिंग स्थानों को बेहतर बनाने के लिए सब्जी मंडी का जायजा लेने की अपील की। सब्जी मंडी के पहले से ही जगह की कमी के चलते संगठन के प्रधान ने कहा कि सब्जी मंडी में भूमिगत पार्किंग स्थापित करने के मामले में एक बार फिर विचार करना चाहिए। बार मैंने पहले भी लेटर लिखे हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम इनके साथ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग बनानी है, अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं आ सकता है, तो अंडरग्राउंड पार्किंग कहाँ से बनानी है। मोती बाजार में पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, लिंक रोड में पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। तो हम म्यूनसिपैलिटी के आगे, मेयर साहब के आगे, मैडम जी के आगे यही गुजारिश करेंगे कि जहां पर जो पार्किंग है नहीं बननी चाहिए और हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे साथ बैठ के 1-2 बार जरा मीटिंग करें। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में एक होटल स्नोलैंड रिजॉर्ट में आज सुबह भीषण आग लग गई। ये होटल मम्मर कंगन के मोहम्मद मकबूल बेग के बेटे सिराजुद्दीन बेग का है। दमकल पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहारा के अरवानी इलाके में 4-वे हाईवे के पास आज दोपहर संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि हमला में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं मिली है। नौगाम में भारतीय सेना ने मावर घाटी की महिलाओं को शिक्षित और सम्मानित करने के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जागरूकता अभियान ने महिलाओं के विकसित होने से राष्ट्र के मजबूत होने का संदेश फैलाया। वे केवल गृहिणियां नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में योगदान देती हैं। इस विचार को फैलाया गया। कठुआ में पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने आज एक प्रदर्शन करते हुए दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी न हुई तो वे काम छोड़ो हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेनिफिट लिए हुए हैं, उनको रिकवरी डाल रहे हैं, तो हमारी ये एलजी साहब से या गवर्नमेंट से जो अपील है कि उनको रिकवरी नहीं की जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने दिया है सोच समझ कर दिया था तो आज फिर क्यों रिकवरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, ज़्यादा जोर हम इन पर डालते हैं, क्योंकि इनको रेगुलाइज किए जाए फौरी तौर पर। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं। पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने आज नगरीय क्षेत्र में बजू नाले के तटीकरण करने के लिए विकास कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये तटीकरण तकरीबन 3.5 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा, जिससे नगरी के लोगों को सुविधा प्रदान होगी। नगरी कमेटी के अध्यक्ष अनिल अंदोत्रा भी इस मौके पर मौजूद रहे। हर आदमी लगभग डायबिटिक है और इतना बड़ा कस्बा, इतना बड़ा टाउन होने के बावजूद ऐसा कोई स्थान नहीं था। मगर इन चंद दिनों के अंदर जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, आपके जहां हम खड़े हैं, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, जहां पे जो इसकी एक फुटपाथ बनना है 2 किलोमीटर का, 5 करोड़ की लागत से ये बनेगा। इसके साथ साथ एक इन्होंने ओपन जिम और पार्क का यहाँ पे रखा है, जो पिछले दिन हमने उद्घाटन किया। और प्लेग्राउंड की जो एक रिक्वायरमेंट थी, ये जो 3 प्रमुख डिमांड्स थी, तो इसको पूरा किया है। और आपके सामने जो पुल बन रहा है, मेरी होश में और जो भी मेरे बुज़ुर्ग भी जहाँ बैठे हैं, देखा बहुत पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि ये डबल पुल होना चाहिए। पुल का भी काम आपके सामने लगा हुआ है। और जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नगरी कस्बे को जिला हेडक्वार्टर। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में युवाओं द्वारा आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई। इसी दौरान कांग्रेस के नेता भारत प्रिय उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि इस समय स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बच्चों के लिए आवश्यक है, ताकि युवा फिजिकली फिट रहें और नशे से दूर रहें। एक इलाके में मेरे ख्याल से सबसे पहले जो डॉक्टर थे वही थे और उन्होंने काफ़ी सेवा लोगों की, उनकी याद में हम सब युवाओं ने सलाह की कि किस तरीके से हम तो उनको भी याद करें और अपने इलाके का जो नौजवान है इसी बहाने से इकट्ठा हो, अच्छे कामों की ओर आकर्षित हो और अपनी सेहत बनाए। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।